विद्या मैम को निकाल दिया। किसी को कोई मतलब नहीं है कि टीचर कितनी क्वालिफाइड है, कितनी एक्सपीरियंस्ड है। बस पैसे कम देने पड़ जाए और उनकी जगह अनट्रेन्ड, अनक्वालिफाइड लोगों को रख लिया जाता है। That's very sad. ज्योति, अंत में आप क्या कहना चाहेंगी? मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगी, मैं सिर्फ पूछना चाहूंगी कि हाउ कैन एनीवन फॉरगेट देयर टीचर्स। हमारे तरक्की पसंद देश के तरक्की पसंद लोगों को अपनी उस पहली टीचर का नाम तक याद है जिसने उन्हें ABCD लिखना सिखाया, या फिर 2 का टेबल याद करवाया। KG से SSC और फिर कॉलेज तक कितने टीचर्स ने आपको अपने ज्ञान के स्रोत में नहलाया, लेकिन बदले में आपने उन्हें क्या दिया? किसी ने कभी ये सोचा कि मैं अपनी टीचर को एक गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू मैम, या हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर का मैसेज भेज दूं? जैसे स्टूडेंट्स को टीचर्स के ज्ञान की जरूरत है, उसी तरह टीचर्स को स्टूडेंट्स के प्यार और सम्मान की। हमारे देश में सब द्रोणाचार्य और अर्जुन के रिश्ते की बात करते हैं। आज द्रोणाचार्य बीमार है, अस्पताल में है और जरूरतमंद है। मैं पूछना चाहती हूँ, उसके अर्जुन कहाँ है? कहाँ है उसके अर्जुन? जवाब दीजिए। आज एक भी अर्जुन अपने द्रोणाचार्य का हाल पूछने तक नहीं आया। शुक्रिया ज्योति। तो ये है आज की टीचर्स के हालात। टीचर्स की जिंदगी में नई सुबह का आगाज होना चाहिए। समाज में बदलाव जरूरी है, इसीलिए इंडिया न्यूज ये अभियान जारी रखेगा। शुभ रात्रि। तुमने कल ज्योति मैम का इंटरव्यू देखा क्या? नहीं, क्या था उसमें? बेबी यू मिस्ड इट। सबसे पहले वीडियो डाउनलोड करो, अपने अपने फ्रेंड्स को देखो। मैं चाहता हूँ ये इंटरव्यू हर स्टूडेंट देखे। सच यार, शी इज राइट। हम अपने टीचर्स को भूल गए हैं। हाँ यार तुम लोग को पता है, मैंने आज अपनी सभी टीचर्स के नंबर्स निकाले और उन्हें गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजा। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ, क्लास के बाद मिलते हैं ना? हाँ, मिलते हैं। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। विजय सर, इन सब की तबीयत तो ठीक है ना आज? लगता है कल भैरवी का प्रोग्राम देखा है। ये देखिए सर, मैंने भी आज सुबह अपने टीचर को गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजा है। नाइस। मॉर्निंग सर। ભૈરવી, કાંતાબેન સ્કૂલના MD મિસ્ટર પારેખનો ફોન છે. થોડી વાર માટે હોલ્ડ કરવાને એમને કે હું બિઝી છું. हाँ? क्या हुआ बेटा? हाँ? She's put me on hold है. Okay, cool, cool. No problems. भैरवी हियर? तो ठीक है ना? How dare you? How dare you? तुमने मेरा स्कूल मीडिया में उछाला है. I'll sue you in the court of law for this. Do you get that? तो फिर लॉयर को फोन कीजिए ना. मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? Hey you! Hey अनमोल, 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 अनमोल. જો દીકરા ભેરવી, આપણે એકબીજાને મદદ કરવી જોઈએ. તું પણ ગુજરાતી છે, હું પણ. हिंदी में बात करिए, हिंदी में, राष्ट्रभाषा में. मेरा इंटरव्यू भी हिंदी में था और मैं एक नेशनल न्यूज चैनल के लिए काम करती हूँ, समझे? बहुत ही बदतमीज लड़की है तू. तू गुजराती है, मैं गुजराती हूँ, इसलिए तुझे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. तू, अरे तेरे बाप जैसा हूँ मैं. एक्सक्यूज मी, यू आर नॉट माय डैडी. और मेरे पापा बहुत अच्छे आदमी हैं, किसी गरीब का हक नहीं मारते. और आप क्या मैं गुजराती लगा के बैठे हैं? क्या शान है आपकी गुजराती होने में? हमारा गुजरात जाना जाता है सरदार पटेल से, महात्मा गांधी जी से, आप जैसे लोगों से नहीं, समझे? चलिए, अब तो प्रधानमंत्री भी गुजराती हैं तो गुजराती में समझाती हूँ. तुम्हारे स्कूल ना टीचरों ने एमनो अधिकार आपो, नहीं तो तुम्हारो ढोल वगाड़ी देश. जय माता जी. हमारे देश में
सब द्रोणाचार्य और अर्जुन के रिश्ते की बात करते हैं। आज द्रोणाचार्य बीमार है, अस्पताल में है और जरूरतमंद है। मैं पूछना चाहती हूँ, उसके अर्जुन कहाँ है? कहाँ है उसके अर्जुन? सत श्री अकाल पाजी। हम विद्या मैम के अर्जुन, उनके सपोर्ट के लिए रैली निकाल रहे। चलते हो? ओ परजी, हम तो उनके स्कूल में पढ़े ही नहीं। ओए आहो, साडी टीचर थोड़ी है वो। ओहो पाजी, लेकिन टीचर तो है ना। हाँ। चल तू अर्जुन ना सही एकलव्य बन जा। हाँ जी वीरे, एकलव्य सिंह। गल है, चलो फिर जो बोरे सोनिहाल। The LED artery is 100% blocked. Stent is deployed. Angioplasty is successful. Ms. Gupta, please come. नमस्ते कामिनी जी। जी नमस्ते। Have a seat. After you. Ms. Gupta, ये हैं 3S न्यूज चैनल के चीफ एडिटर मिस्टर अविनाश कुमार। वेल अविनाश जी, मैम, सर्स, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि बड़ी पावर के साथ बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। मैं प्रिंसिपल हूँ कांताबेन जैसे प्रेस्टिजियस स्कूल की। आई मीन सर की तो ग्रेट ग्रैंड मदर के नाम पर स्कूल है। आई कांट गिव यू एनी रीजंस टू लेट यू डाउन सर। इतना प्रोग्रेस कर रहा है हमारा स्कूल और इस सेशन में तो इतनी बड़ी फैमिलीज के बच्चे अप्लाई कर रहे हैं एडमिशन्स के लिए, तो उनके स्टैंडर्ड्स पर आने के लिए हमें भी तो अपने टीचिंग स्टैंडर्ड्स बढ़ाने पड़ेंगे ना सर। आई डोंट वांट इनकॉम्पिटेंट टीचर्स एंड इतना बड़ा इशू। एक्सक्यूज मी, कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज? अरे हमारी प्राइवेट स्कूल है, हम जिसे चाहे रखें, जिसे चाहे निकाल दें, हमारी मर्जी। Who are these people? अरे यहाँ के सोशल वर्क करो माटे थोड़ी बेटा चाहिए। अविनाश जी। जी। हमें क्या करना होगा? मैं तो कहती हूँ मनसुख भाई सॉरी बोलो और बात को खत्म कर दो। क्या हम लोग उन वर्थलेस और यूजलेस टीचर्स को सॉरी बोलेंगे? आया मनमोल पारेख, मैंने आज तक किसी को सॉरी नहीं बोला। What crap is this, Dad? क्या है ना सर, एक बार सॉरी बोलेंगे ना तो हर गलती मैनेजमेंट की ही मानी जाएगी। करेक्ट। आज 2 आवाजें उठी हैं, कल 10 उठेंगी। किस किस को सॉरी बोलेंगे? क्यों अविनाश जी? I also feel whatever she's saying is right. मेरे ख्याल से आप लोग भी अपने स्टैंड पर रहें कि ये विद्या और ज्योति पढ़ाने में इनकेपेबल हैं और कोई ऐसा तरीका तो है नहीं कि ये दोनों टीचर्स अपनी काबिलियत प्रूव कर सकें। बाकी मैं देख लूंगा। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। मुंबई के एक रेप्यूटेड स्कूल कांताबेन ने अपनी 2 टीचर्स विद्या सावंत और ज्योति ठाकुर को नौकरी से निकाल दिया, पर क्यों? कुछ तो वजह होगी। इसका खुलासा हम करेंगे 3S न्यूज पर। आइए इस बारे में बात करते हैं कांताबेन की प्रिंसिपल कामिनी गुप्ता जी से। आजकल कंपटीशन का जमाना है, नए सिलेबस, नए आइडियाज वाले लोगों की जरूरत होती है। अपडेटेड टीचर्स चाहिए जिनका IQ लेवल बहुत हाई हो। हम ऐसे इनकॉम्पिटेंट टीचर्स रख के अपने बच्चों के फ्यूचर्स के साथ नहीं खेल सकते। जी देखिए, विद्या जी जो हैं, वो मैथ्स, उनका पढ़ाने का ढंग बहुत पुराना, बहुत आउटडेटेड है। और ज्योति जी जो हैं, वो साइंस पढ़ाने से ज्यादा उनका ध्यान मिमिक्री में है, डांस में है। आई नीड गुड टीचर्स फॉर माई स्कूल, नॉट जोकर्स। थैंक यू कामिनी जी। और अब मीडिया के सामने रो रो कर अपनी मनगढ़ंत तकलीफें सुनाने का इनका एक ही मकसद है, आप सबको इमोशनल करके आपकी सिंपैथी हासिल करना।
प्लीज अपने बच्चों का फ्यूचर ऐसी टीचर्स के हाथ में ना दें जिन्हें पढ़ाना नहीं आता, जो गुड टीचर्स नहीं है, दे आर फेक। और रही बात हार्ट अटैक की, इस बारे में बात करते हैं मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर आईपी सिंह जी से, जो हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है। डॉक्टर साहब, ऐसा कहा गया है कि विद्या सावंत। हे, व्हाट्स अप भैरवी, हाउ आर यू? मनीष, दिल करता है कि इसके टकले पे इतने जूते मारूं कि वहाँ बहुत सारे टक्कल निकल आए। पक्का इसने मैनेजमेंट से पैसे खाए हैं। इसका शो देखकर लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसकी बात को सच माने। इंडिया न्यूज की आईडी पर कुछ मेल आए हैं, शायद तुम्हारे काम आ जाए। इट मे हेल्प यू। बेहोशी का और भी कई कारण। थैंक यू। स्ट्रेस हो सकता है, गर्मी की वजह से बेहोश हो सकता है, लोग तो आजकल डाइटिंग की वजह से बेहोश होते हैं। जिंदगी तेरी मेरी दोस्ती तो पुरानी है। अरे आई, तुझे होश आ गया? तू रुका, मैं डॉक्टर को इन्फॉर्म करके आती हूँ। तेरे बाबा कैसे? आई, ये ले, बाबा से तू खुद बात कर ले। मैं आती हूँ। हेलो शिल्पा, सब ठीक है ना? नमस्कार साहेब, हाल क्या है आपके? हॉस्पिटल में तू है और हाल मेरा पूछ रही है। यहाँ तो बहुत लोग हैं, आप वहाँ अकेले हैं ना? नहीं, मैं भी यहाँ अकेला नहीं हूँ। तेरे सब स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं हर रोज पढ़ाई करने के लिए, और सब मेरा खाने पीने का पूरा ख्याल रखते हैं। देखो, वनिता चाय बनाकर लाई है मेरे लिए। मेरे बीवी के अच्छे कर्मों का अच्छा फल मुझे मिल रहा है। आप अपना ख्याल रखो, जल्दी मिलते हैं। विद्या, मैंने चेस के कुछ नए मूव सोच कर रखे हैं, इस बार तुझे जरूर हरा दूंगा। ऐसा? आप रीसेट करो, मैं जल्दी आती हूँ। और हम सब अपनी विद्या मैम के इंतजार में हैं, है ना? है ना? लव यू। सुना, जल्दी आ जाओ। मैडम, ये हमारी तरफ से विद्या मैडम के लिए। थैंक यू। आज शाम को ही उन्हें ये सब दे आते हैं, उन्हें जरूरत होगी ना। अरे ओ पुष्पा, कितनी फ्रेश, कितनी अच्छी लग रही हो। स्टूडेंट्स बुला दूं? हाँ? पिटेगी तू। दीदी, मैं कहता हूँ एक दिन ना पीटी दो। मेरे बस की बात तो है नहीं, कोई कर सकता तो सिर्फ आप। हाँ मोश, ये देखो देखो इसको। हाय भैरवी, विद्या मैम इज फीलिंग मच बेटर नाउ। हाँ, ओके, आज शाम 7 बजे। नमस्कार, मैं भैरवी ठक्कर आज आपके सामने ला रही हूँ विद्या सावंत ज्योति ठाकुर मामले में एक नया मोड़। कुछ लोगों ने ये सवाल उठाया है कि क्या ये काबिल टीचर्स हैं, क्या इन्हें पढ़ाना आता है, क्या ये वाकई एक शिक्षक की जिम्मेदारी निभाने के लायक हैं। इन सभी सवालों के जवाब हम आपको देंगे। आइए नजर डालते हैं। हाय, आई एम समीर शर्मा, द डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ नासा। हम लोग यहाँ स्टार्स और प्लैनेट्स का अर्थ से डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं।
और मेरी लाइफ का पहला कैलकुलेशन मुझे सिखाया था विद्या मैम ने। आई होप यू रिमेंबर मी मैम। मैं साइंटिस्ट तो हुई, पर विद्या मैम आपसे इंस्पायर होकर मैं बच्चों को पढ़ाता भी हूँ। So kids, what are we studying today? Trigonometry. And what is trigonometry? Excellent. मैं आज तक नहीं भूला हूँ। ये ट्रिग्नोमेट्री का मूल मंत्र आपने मुझे सिखाया और मैं इसे आगे सिखा रहा हूँ। I call it Vidya's formula. Ma'am, please get well soon. We love you a lot and you're the best. हम जाकिर खान। विद्या मैम, मुझे आज भी याद है, एक बार आपकी क्लास में मैं कागज के प्लेन्स उड़ा रहा था। आपने नाराज होने के बजाय मेरे सर पर हाथ फिराकर कहा, इसमें क्या मजा है, अगर उड़ाने ही है तो रियल प्लेन्स उड़ाकर दिखाओ। आपकी वो बात मेरे दिल को छू गई मैम। आज मैं इंडियन एयरफोर्स में फाइटर प्लेन्स उड़ा रहा हूँ। थैंक यू सो मच मैम फॉर मोटिवेटिंग मी। हेलो, आई एम पूर्णिमा राजवंश, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रही हूँ। ज्योति मैम मेरी साइंस टीचर थी। ज्योति मैम, विद ऑल योर ब्लेसिंग्स मैं इबोला वायरस पे रिसर्च कर रही हूँ और बहुत जल्द उसकी वैक्सीनेशन भी बना लूंगी। वो लोग बहुत स्टूपिड हैं जो आपकी काबिलियत पर शक करते हैं। हाय, आई एम दीपक राजगौर, अ लीडिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। मेरा बचपन झोपड़पट्टी में बीता है। मैथ्स में कमजोर था। विद्या मैम मुझे ही नहीं, बस्ती के कितने ही बच्चों को फ्री में पढ़ाया करती थी। चला दिया उन्होंने हमें। मेरी कामयाबी के पीछे विद्या मैम का हाथ है। थैंक यू मैम। विद्या मैम मुझे ही नहीं, बस्ती के और कितने बच्चों को फ्री में पढ़ाया करती थी। देखिए, आज मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ। हाय, दिस इज विकास मेहरा, मेजर, इंडियन आर्मी। हाय, आई एम जागृति सिंह, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। विद्या मैम एंड ज्योति मैम आप ही से सीखें। संघर्ष जितना कठिन होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। सत्य में जयते। We are the IIT toppers, Jyoti ma'am and Vidya ma'am were our teachers. Love you ma'am, you are the best. ये थे उनके एक्स स्टूडेंट्स जो आज विश्व भर में बड़े बड़े ओहदों पर पहुंच चुके हैं। और अब मिलते हैं उनके वर्तमान छात्रों से। छोटे छोटे बच्चे जो हमारे देश के भावी कर्णधार हैं। विद्या मैम, ज्योति मैम, हम आपको बहुत मिस करते हैं। आप बहुत अच्छी टीचर हो। जल्दी से स्कूल आ जाओ ना प्लीज। विद्या सावंत और ज्योति ठाकुर के छात्रों ने हमें इतने वीडियोस भेजे कि उन्हें यहाँ दिखाना मुमकिन नहीं। पर ये बात खुलकर सामने आती है कि दोनों ही अध्यापिकाएं अपनी सभी छात्रों की चहेती हैं। जिनके पढ़ाए बच्चे समाज में इतने प्रतिष्ठित और गणमान्य व्यक्ति तूने किया ना, कामयाब हैं। क्या उन अध्यापकों नहीं दीदी, आरोप लगाना ठीक है कि उन्हें पढ़ाना नहीं आता? ये जो आपने जिंदगी भर किया है, ठीक है? या कांता ये उसका फल है। किसी पॉलिसी को अचानक बदल दिया है जिसकी वजह से अनुभवी टीचर्स को निष्कासित किया जा रहा है। फैसला आपके हाथ में है। इस खास रिपोर्ट में अभी बस इतना ही। भैरवी ठक्कर के साथ खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार। कामले, मंत्री जी को फोन दे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। दिस वे सर। एक्सक्यूज मी। विद्या जी ये हैं। हेलो विद्या मैम, पहचाना? 1992 बैच। सब मुझे जेडी जेडी कहकर बुलाते थे, पर आप नहीं। आप कहती थी जेडी ऐसा लगता है जैसे किसी स्मगलर का नाम है। आप मुझे जावेद ही बुलाती थी। जावेद दुर्रानी? सॉरी, मैंने नहीं पहचाना। कितने बदल गए हो। पर आप बिल्कुल नहीं बदली। आप आज भी मेरी वही विद्या मैम है। टिंग। यही करती थी ना क्लास में। आई एम सॉरी मैम, एक्चुअली मैं लंदन में था, इसलिए मुझे आपके बारे में लेट पता चला, लेकिन अब मैं आ गया हूं। BP is normal, sugar is in check, everything is okay. Doctor, I want somebody with her 24/7 और इनके हेल्थ अपडेट्स डायरेक्टली मुझे इन्फॉर्म करते रहिएगा, ओके? श्योर सर। और आप मैम, आप रेस्ट करेंगी, सिर्फ रेस्ट। नहीं तो ऐसा पहली बार होगा कि एक स्टूडेंट से एक टीचर को डांट पड़ जाएगी। टेक केयर। ऐसे कैसे रेस्ट कर पाएंगी? हॉस्पिटल के बिल का भी तो इंतजाम करना है। विद्या मैम, आपके एक्स स्टूडेंट डॉक्टर जावेद
हमारे देश के बहुत बड़े हार्ट सर्जन हैं और इस हॉस्पिटल के डायरेक्टर भी। आपके सारे बिल्स वेव ऑफ कर दिए गए हैं और सर ने ऑर्डर किया है कि आपको अभी वीआईपी वार्ड में शिफ्ट किया जाए क्योंकि आप उनकी फेवरेट टीचर हैं। आइए आइए सर। हम मंत्रियों को आप जैसे ऑफिसर से बड़ी उम्मीद होती है। वो टीचर का मामला रफा दफा करवा दो। बहुत बवाल मचा के रखा है, बहुत। सर, जब दो काबिल टीचर्स को इंसल्ट करके स्कूल से निकाल देंगे, बवाल तो मचेगा ही। बरोबर है, बरोबर है। लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, मैं उन दोनों को इससे अच्छे स्कूल में इससे अच्छे पगार की नौकरी दिलवाता हूँ। ऊपर से पारेख साहब से कह के दोनों को 10-10 लाख रुपया दिलवाता हूँ। लेकिन सर, दूसरे स्कूल में क्यों? भाई, ये स्कूल वाले अपनी गलती क्यों नहीं मानते? मोटी मान शायद। बड़े लोग हैं, बड़े लोग कभी गलत नहीं होते। क्या है ना, वो सरकार हिला देंगे लेकिन अपनी बात से नहीं लेंगे। है ना? देखिए सर, जैसे कि एक प्राइवेट स्कूल है तो सरकारी तौर पर हम कुछ नहीं कर सकते। है तेजे। हाँ, लेकिन पर्सनल लेवल पर मैं सर, अब दोनों पार्टी से मेरी एक मीटिंग करवा दें। जाली समझा है? हाँ? जाली हो गई, हो गई। गुड सर। हाँ। आर यू श्योर? इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? डेफिनेटली सर, लाइव सबके सामने। आज पब्लिक की सिंपैथी उनके साथ है, सो लेट द पब्लिक ओनली डिसाइड। पर भैला, अमाउंट कुछ ज्यादा नहीं है? ज्यादा तो तब होगा जब हम उन्हें जीतने देंगे। मिस्टर राजीव, दिस विल वर्क ओनली ऑन वन कंडीशन। सवाल हमारे होंगे एंड आई विल मेक द क्वेश्चंस। Okay, done. I'll put your name in selectors panel. अगर हार गए तो? आई, मेरे ख्याल से सर की बात मान लेनी चाहिए। 10-10 लाख रुपए ले लेते हैं और तू अपने विरार में ही जॉब कर लेना। नहीं शिल्पा, इससे स्कूल वाले सही और हम गलत हो जाएंगे। परीक्षा तो देनी ही पड़ेगी। क्यों दीदी? दीदी, मैं तो कहता हूं ये सब करने की क्या जरूरत है? सबका दिल तो जानता ही सच्चाई क्या है। सबका दिल तो ये भी जानता था कि सीता पवित्र थी, फिर भी उसे अग्नि परीक्षा तो देनी ही पड़ी थी। जब राम राज्य में ऐसा हो सकता है तो ये तो कलयुग है। हम तैयार हैं। मुझे यकीन था कि आपका यही जवाब होगा, तो फिर मैं तैयारी करता हूं। आई, टीचर काकू आली। सांभाळो ना आई। कशी आहेस? जी 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 दीपक जी जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, डन। थैंक यू। Congratulations. थैंक यू वेरी मच।
आप सबका स्वागत करता हूं इंडिया न्यूज के इस बहुत ही खास प्रोग्राम में। जैसे कि आप जानते हैं, कांताबेन स्कूल ने 2 सीनियर टीचर्स मिसेस विद्या सावंत और मिसेस ज्योति ठाकुर को आउटडेटेड और नाकाबिल कहकर नौकरी से निकाल दिया। उनकी काबिलियत को परखने के लिए ये क्विज कॉन्टेस्ट रखा है, जिसका आप लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं। पापा, मम्मी टीवी पे। इनसे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसे प्रिंसिपल कामनी गुप्ता जी ने और एक न्यूट्रल पैनल ने सेट किया है। क्वेश्चन किसी भी टॉपिक पर हो सकते हैं और इसका प्राइज मनी बहुत बड़ा है, 5 करोड़ रुपए। 5 करोड़ 500 लाख 500 lakhs। जी हाँ, अगर ये 10 के 10 सवालों का सही जवाब दे देती हैं, तो आप इन्हें 5 करोड़ देंगे, आप इन्हें स्कूल में वापस रीइंस्टेट करेंगे और आप पब्लिकली इनसे माफी मांगेंगे। मंजूर है आप दोनों को? Yes, I know. Agreement, please. मनसुख भाई, क्या लूट है ये? अरे लूट वूट कुछ नहीं प्रेम भाई, प्राइज मनी तो एक चारा है जो लालच में आके ये मछलियां निगल गई हैं। विद्या जी, ज्योति जी, अगर आप ये कॉन्टेस्ट हार जाती हैं तो आपका टीचिंग करियर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, और आप अग्री करती हैं कि अगर आप हार गईं तो आप कहीं और पढ़ाएंगी नहीं। मंजूर है? यस। इस कॉन्टेस्ट के हर सवाल पर एक विनिंग अमाउंट है। जितने सही आंसर्स ये देती रहेंगी, उतना अमाउंट बढ़ता जाएगा। किसी भी स्टेज पे अगर ये आंसर नहीं जानती तो ये अपना जीता अमाउंट लेकर बैठ कर सकती है, लेकिन वो आपकी हार होगी, क्योंकि आपको 100% रिजल्ट लाना है। 10 के 10 सही जवाब। आपको ये भी मंजूर है? जी। गुड। एग्रीमेंट प्लीज। अरे ये क्या है? मैं तो इनको सीधे सीधे 10 लाख रुपए दे रहा था। सर, आपका तरीका सीधा कहाँ था? आप तो पैसे अंडर द टेबल दे रहे थे, खैरात की तरह, जो इन्हें मंजूर नहीं हुई। आज ये जो भी जीतेंगी अपनी मेरिट पे। हाँ। तो शुरू करते हैं। आपको हर सवाल के जवाब के लिए 1 मिनट का वक्त मिलेगा। आपके लिए एक लाइफ लाइन भी है, जिसके बारे में आपको तब बताऊंगा जब आपको इसकी जरूरत हो। सो लेट्स स्टार्ट। पहला सवाल 10,000 रुपए के लिए। ये हमारा नेशनल एंथम जन गण मन पहली बार कब गाया गया था? ऑप्शंस आर: ए 1915, बी 1911,
C 1942, D 1947. And your time starts now. B 1911। ये पहली बार 1911 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में गाया गया था, ओरिजिनल बंगाली में। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऑफिशियली अडॉप्ट हुआ था 24 जनवरी 1950 को एज अ नेशनल एंथम। Yes, you are right. 1911. दूसरा सवाल 20,000 के लिए। सिख धर्म में लड़कों के नाम के साथ सिंह लगाया जाता है, जैसे नवजोत सिंह, सुरजीत सिंह, और लड़कियों के नाम के साथ कौर, जैसे नवजोत कौर, सुजीत कौर। सिंह का साहित्यिक अर्थ है शेर। कौर का साहित्यिक अर्थ क्या है? ए शेरनी, बी शिष्या, सी बेटी, या डी राजकुमारी। एंड योर टाइम बिगिंस नाउ। आई थिंक इट्स शिष्या। शिष्या डिसाइपल्स, सिख डिसाइपल्स होते हैं गुरु नानक जी के। इट शुड बी शिष्या। देखो, सिख शब्द का अर्थ तो डिसाइपल है, लेकिन कौर का नहीं। हमारे एक फैमिली फ्रेंड सरदार जी थे, जिनकी बेटी का नाम जीत कौर था। वो हमेशा उसे प्रिंसेस ऑफ विक्ट्री कहते थे। विक्ट्री का मतलब जीत, तो कौर का मतलब होगा प्रिंसेस। जस्ट ट्रस्ट मी सर, इट इज डी राजकुमारी। ज्योति जी, शिष्या कहती तो गलत होता। शी इज राइट, इट्स द राइट आंसर, राजकुमारी। तीसरा सवाल 50,000 रुपए के लिए। सवाल है, इंडियन एयरफोर्स में आज तक सिर्फ एक ही शख्स को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। उनका नाम बताएं। आपके ऑप्शंस हैं ए विंग कमांडर MS बावा, बी फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों, सी ग्रुप कैप्टन अर्जुन सिंह, या डी स्क्वाड्रन लीडर RK शर्मा। एंड योर टाइम बिगिंस नाउ। 1971 वॉर, निर्मलजीत सिंह सेखों। इन्होंने 3 प्लेन गिराए थे और फिर शहीद हो गए थे। आई एम प्रीटी श्योर। बोल दूं? ओके। ऑप्शन बी फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों। You are absolutely right. The correct answer is Flying Officer निर्मलजीत सिंह सेखों। और आपको बता दूं, हमारी सरकार ने उनके सम्मान में एक पोस्टल स्टैंप इशू किया था। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चंस के आंसर के ऑप्शन नहीं बनेंगे, ठीक है? जी। गुड। चौथा क्वेश्चन 1 लाख रुपए के लिए। ये डिस्क्राइब दिस पिक्चर। ये इंडिया का पहला रॉकेट है, नाइकी अपाचे। 1963 में इसरो ने इसे लॉन्च किया था केरला में तुम्बा इक्वेटोरियल लॉन्च स्टेशन से। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारा पहला रॉकेट साइकिल पर ले जाया गया था, क्योंकि स्टेशन पर एक ही लॉन्च पैड था जिसका रास्ता घने नारियल के पेड़ों से होकर गुजरता था। And they are right. सर, एक और बात, इस रॉकेट पर जिन साइंटिस्ट ने काम किया था ना, उनमें हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम साहब भी थे। ताज्जुब है कि ये बात तो यहाँ दर्ज ही नहीं है, और इनकी जनरल नॉलेज तो क्वेश्चन सेट करने वालों से ज्यादा है। क्यों सर? आगे बढ़ते हैं। 5वां